आज हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिदृश्य, जनजातियाँ, सामान्य जानकारी, MCQ एंड डिटेल लेक्चर नहीं स्टडी। ओके। जनजातियाँ, सामान्य जानकारी। दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों में निवास करने वाले समूहों को जनजाति कहा जाता है, जिनका विशिष्ट नाम भाषा, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर होता है। छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातियों की कुल संख्या 78,22,902 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.62% है। ठीक है। स्मरणीय बिंदु, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की विशेषताएं। जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजातीय समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी होती है। कुछ जनजातियों का जीवन यापन शिकार पर निर्भर रहता है। जनजातियों छत्तीसगढ़ में उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। जनजातियाँ उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या 30.62% है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान 43 ST समूह हैं। 43 ST समूह। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 20 के अनुसार सूची 4 में दी गई है। धारा 20 अनुसूची 4 में दी गई है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 के पार्ट 3 में रूल्स एंड ऑर्डर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 20 में शामिल करते हुए छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। वर्ष 2023 में संशोधन द्वारा 43 बिंझिया को शामिल करने का प्रावधान किया गया। 2023 में बिंझिया। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। जनजाति विकास के लिए स्थापित प्राधिकरण बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 2004, पुनर्गठन 2024, जगदलपुर बस्तर संभाग के सभी जिले। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 2004, पुनर्गठन 2024, अंबिकापुर, सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर, मध्य क्षेत्र का रायपुर। 2004 में निर्माण, पुनर्गठन 2024। बस्तर के सभी जिले, सरगुजा संभाग के सभी जिले, पूर्णतः शामिल जिले कोरबा GPM MMSC, अंशतः शामिल जिले गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, मुंगेली। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के अनुसार जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान। 15(4) के अनुसार जनजातियों का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से विकास प्रावधान। 64(4) के अनुसार सरकारी नौकरी में जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व देने का आरक्षण का अधिकार। 15(4) में शिक्षा का अधिकार। 16(4) में नौकरी देने का, सरकारी नौकरी जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व आरक्षण का अधिकार। 23 में जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक मजदूरी का निषेध। 29 में अनुसूचित
जनजातियों को अपनी भाषा, बोली एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। 46 में शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा का प्रावधान। 46 में शैक्षणिक विकास। विकास के विषय में सुरक्षा का प्रावधान। 164 एक में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण हेतु मंत्री का प्रावधान। 244 में जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था। 6वीं अनुसूची में स्वशासन की व्यवस्था। 275 में जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान। 275 में जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान। 330 में लोकसभा में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण। 332 में विधानसभा में जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। विधानसभा में जनजातियों के लिए 330 विधानसभा, 332 लोक विधान 330 जो है वो लोकसभा और 332 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा में। 335 में संघ राज्य सेवा में सरकारी नौकरी में जनजातियों के पदों का आरक्षण। 338 का में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू। अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है तथा ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वह राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है तथा ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहां राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बहुल क्षेत्रों को संविधान में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है। भारत सरकार के आरक्षण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 7 जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया। प्रदेश के 81,861 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र हैं। जनजातीय सलाहकार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल प्रावधान। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है तथा ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है तथा ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। संरचना 5वीं अनुसूची के प्रावधानों अनुसार परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। भूमिका जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देगी जो राज्यपाल उन्हें निर्दिष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 उपभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। सरगुजा जिला वर्तमान सरगुजा बलरामपुर एवं सूरजपुर जिला, कोरिया जिला वर्तमान कोरिया जिला एवं मनेन्द्र चिन्मय भरतपुर, बस्तर जिला वर्तमान बस्तर नारायणपुर कोंडागांव जिला, दंतेवाड़ा वर्तमान दंतेवाड़ा बीजापुर एवं सुकमा जिला, कांकेर जिला कोरबा जिला, जशपुर जिला बिलासपुर जिले में वर्तमान में गौरेला मरवाही जिला, मरवाही जिला गौरेला एवं गौरेला 2 गौरेला 1 एवं गौरेला 2 आदिवासी विकास खंड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकास खंड कोटा एवं कोटा
राजस्व निरीक्षक खंड। दुर्ग जिले वर्तमान में बलोच जिला में डोंडी आदिवासी निवास विकास खंड। राजनांदगांव वर्तमान में अंबागढ़ चौकी मानपुर मोहल्ला जिला। रायपुर जिले वर्तमान में गरियाबंद जिला में गरियाबंद मैनपुर एवं छुरा आदिवासी विकास खंड। धमतरी जिले के नगरी सिहावा आदिवासी विकास खंड। रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ घरघोड़ा तमनार ललूंगा और खसियां आदिवासी विकास खंड। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र STP ट्राइबल सब प्लान। उन चिन्हित क्षेत्रों में को आदिवासी उप योजना क्षेत्र में शामिल किया गया है जहां आदिवासी आबादी कुल जनसंख्या का करीब 50% या उससे अधिक है। इन क्षेत्रों की विकास योजना के अंतर्गत विशेष बजट आरक्षित रहता है। इसे 5वीं पंचवर्षीय 1974 से 1979 के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका मकसद आदिवासी आबादी को शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे आवास आय उन्मुक्त योजना से जोड़कर सबको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ में लघु अंचल माडा पैकेट एकीकृत विकास परियोजनाओं द्वारा इनके विकास का प्रावधान किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 88,000 वर्ग किलोमीटर था। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बस्तर जगदलपुर कोंडागांव कांकेर भानुप्रतापपुर दंतेवाड़ा सुकमा कोंटा बीजापुर गरियाबंद बलौदाबाजार में मांडा क्षेत्र बलौदाबाजार लघु अंचल धुर्री बांधा। धमतरी में नगरी गंगरेल महासमुंद में महासमुंद 1 और महासमुंद 2। बालोद में डांडी लोहारा। महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कबीरधाम में कबीरधाम। सरगुजा में अंबिकापुर। सूरजपुर में सूरजपुर। बालरामपुर में पाल क्षेत्र। कोरिया में बैकुंठपुर। कोरबा में कोरबा क्षेत्र। बिलासपुर ग्वालियर मरवाही और मुंगेली में केवल गौरेला क्षेत्र कासखंड। रायगढ़ में धर्मजयगढ़ और जसपुर में जसपुर नगर। छुईखदान गंडई में नचनिया बछेर भाटा। सारंगढ़ विलेगढ़ में सारंगढ़। TSP क्या होता है कि उन चिन्हित क्षेत्रों में आदिवासी योजना TSP में शामिल किया गया जहां आदिवासी कुल जनसंख्या का 50% उससे अधिक है। इन क्षेत्रों की विकास योजना के अंतर्गत विशेष बजट आरक्षित रहता है। इसका मकसद आदिवासी को शिक्षा देना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे आवास आय उन्मुक्त योजनाओं को जोड़कर उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ में लघु अंचल माडा पैकेट एकीकृत विकास परियोजनाओं द्वारा इनके विकास प्रावधान है। ठीक है। महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी। राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। राज्य का अनुसूचित क्षेत्र 81,861.88 वर्ग किलोमीटर। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 91,253 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत 67.50%। जनगणना 2011 के जनजातीय आंकड़े। राज्य में कुल जनजातीय जनसंख्या 78,22,902। प्रदेश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत 30.62%। प्रदेश में देश के कुल जनजातियों का प्रतिशत 7.5%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78,22,902। सर्वाधिक जसपुर में, न्यूनतम बेमेतरा में। जनसंख्या प्रतिशत 30.62%। सर्वाधिक सुकमा में कितना 83.47%। और सबसे कम जो है वो रायपुर में कितना 4.3%।
सबसे ज़्यादा कितना 83.47%। सुकमा में सबसे कम है रायपुर में। जनसंख्या की स्थिति से जसपुर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम बेमेतरा में। साक्षरता में कुल साक्षरता 59.09%। सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार में, सबसे कम सुकमा में। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा दुर्ग में, सबसे कम सुकमा में। साक्षरता पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा बालोद में, सबसे कम सुकमा में। ग्रामीण साक्षरता 57-57। शहरी साक्षरता 76-94%। लिंगानुपात 10-20। दंतेवाड़ा में 10-67, रायपुर में 974। ग्रामीण लिंगानुपात में दंतेवाड़ा बलरामपुर सबसे ज़्यादा, बलरामपुर सबसे कम, दंतेवाड़ा सबसे ज़्यादा। ग्रामीण लिंगानुपात में शहरी लिंगानुपात में बलरामपुर सबसे ज़्यादा, सुकमा सबसे कम। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। 25 लाख से अधिक कौन कौन सी हैं? गौड़ व उपजातियाँ। 10 लाख से 25 लाख कोई जनजाति नहीं। 5 लाख से 10 लाख कंवर एवं उरांव। 1 से 5 लाख हल्बा, भतरा, संवरा, कोरबा, बिंजवार, नगेसिया, भूमिया, भुइहर। 50 से 1 लाख बैगा, खैरवार, अगरिया, मांझी, बहना, मंझवार, धनवार। 25 से 50 हज़ार खरिया, कमार। 10 से 25 हज़ार कोल, मुंडा, बाधी, पाव, प्रधान, कोंद, भुजिया। 5,000 से 10,000 गदबा, पियार। 1,000 से 5,000 चौथा, बिरहोर, परचा। जनसंख्या अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गौड़। छत्तीसगढ़ की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति शोर। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला जशपुर। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में सुकमा। सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला रायपुर, बेमेतरा। प्रतिशत में रायपुर। साक्षरता सर्वाधिक साक्षर जनजाति जनसंख्या के आधार पर उरांव। सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रतिशत के आधार पर हल्बा। सबसे कम साक्षर जनजाति सौता। जिलेवार सर्वाधिक बालोद में 77.73%। जिलेवार सबसे कम सुकमा 28.55%। जनजातियों की साक्षरता 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनजाति हल्बा 76.2%। प्रधान जनजाति 70.7%। उरांव जनजाति 68.9%। प्रतिशत के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उरांव सबसे ज़्यादा। सबसे कम साक्षर जनजाति सौता 33%। छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या में कार्यशील अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 33.92 है। कार्यशील जनजाति। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति गौड़। राज्य की सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में हल्बा। राज्य की सबसे साक्षर जनजाति संख्या में उरांव। राज्य की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा। जनजाति जनसंख्या जिलेवार। जिलेवार कम क्रम सबसे ज़्यादा है जशपुर में, सबसे कम है बेमेतरा में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है जनजाति में सुकमा और सबसे कम है रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वर्गीकरण। क्षेत्र आधारित वर्गीकरण। राज्यों में जनजातियों के संकेंद्रण को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। जिले। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति। मुख्य जनजाति
गोड़, कवर, कोरवा, बिरहोर, उराव, खैरवार, बिंजवार, भैना। मध्य क्षेत्र में जिले में रायपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, महिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। मुख्य जनजाति कमार, हलवा, भद्रा, सौता, परधान, बिंजवार। दक्षिणी क्षेत्र जिले बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर। मुख्य जनजाति गोड़, माड़िया, मुड़िया, हलवा, अभुज, माड़िया, परजा, गदवा, भद्रा। प्रजातीय लक्षणों के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति के लक्षण पाए जाते हैं। यह मुंडा, उराव, बैगा, गोड़ आदि जनजातियों में अधिक स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजातियों की उपजाति बैगा का बिंजवार, धतैरिया, नौतरिया, राई, कोड़वन, कुंडी, रमैना, भैना, नाहर, रावत बैगा, कुरका बैगा, भैना, गोड़, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, पांडल, अगरिया, कंडरा, परधान, ओझा, कोइकपाल, दोरला, उराव, कुड़ास, किसान, धांगड़, धनका, कुड़ुक, कवर, तवर, पैकरा, राठिया, चेरवा, छतरी। हलवा छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया, माड़िया, घोटुल, मुड़िया, राजा मुड़िया, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, भुंजिया, चौखटिया, चिंदा भुंजिया, बिंजवार, सोनझरा, बिरजिया, बिंजिया, गदवा, बोदो, कथेरा, पारंगी, कापू, कंडरा, झरिया तथा कन्नौजिया। कंडरा का झरिया तथा कन्नौजिया। बियार, बहियार, दुखिनहा, कोल, गंठिया, भूमिया, सौता छत्तीसगढ़ी सौता, उड़ीसा सौता। कोंद, डोंगरिया, कुटकी, पेंगा, जामिया। अस्थायी कृषि करने वाली जनजातियाँ अस्थायी कृषि बैगा, बेवार या बेवार, अबुझ माड़िया, पेद्दा या पेड्डा या पेंदा, कमार, दाही या दाहिया, पहाड़ी कोरवा, बेवारी, गोड़, धारिया, भारिया, दहिया। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वर्गीकरण सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर। विकास की अवस्था जनजातियाँ अविकसित जनजातियाँ कमार, अबुझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पंडो। अल्प विकसित जनजातियाँ मुरिया, माड़िया, अगरिया, भद्रा, भूमिया, धनवार, घरिया, मांझी, मंझवार, नगिसिया, शिकारी, पारधी, परजा, भुंजिया, सौता। विकासशील जनजातियाँ कवर, भैना, गोड़, परधान, सवरा, गदवा, कोंद, मंडा। विकसित जनजातियाँ राजगोड़, तवर, हलवा, उराव। जनजातियों के आजीविका के आधार पर वर्गीकरण। आजीविका के स्रोत खाद्य संग्रहण व शिकारी जनजातियाँ। मुख्य कार्य कंदमूल, फल, जंगली भाजी संग्रह और जंगली जानवरों का शिकार। जनजातियों विशेष कार्य बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। आदिम कृषि शिकारी खाद्य संकलन जनजातियाँ कंदमूल, फल संग्रह, शिकार, मछली पकड़ना, जंगल साफ कर। आदिम कृषि बैगा, अबुझ माड़िया, कमार, मांझी, पंडो। कृषक जनजातियाँ जंगली उपज संग्रह, स्थायी कृषि बिंजवार, सौरा, गोड़, मुरिया, हलवा, भद्रा, भुंजिया, भूमिया, बिहार, कवर, मंझवार, मुंडा, बहना, नगिसिया। उन्नत कृषि जनजातियाँ स्थायी कृषि तवर, राजगोड़, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, जांजगीर आदि मैदानी क्षेत्रों में निवासरत गोड़। शिल्पकार जनजाति आदिम कृषि रस्सी निर्माण, कृषि उपकरण बनाना, कमार, कंडरा, धनवार, सौता, बैगा, मांझी, दोरला, बिरहोर, खांड, मुइल, लाइन, छाल व उरई में रस्सी बनाना, अगरिया, अयस्क गलाकर लोहे से कृषि उपकरण बनाना। कला, कौशल एवं अन्य कार्यों में संलग्न जनजातियाँ गायन, वादन, गोदना शिल्प एवं अन्य उत्पादन, परधान, गोड़, किंगरी बजाना, लोकगीत करना, ओंझा गोड़, ढहकी बजाना, लोकगीत गाकर भिक्षा मांगना। ओझा महिलाएं गोदना गोदवाती हैं। खैरवार, खैर से कत्था निकालना। जनजातियाँ एवं उनके पारंपरिक व्यवसाय।
गोड़ कृषि एवं पशुपालन। हलवा कृषि एवं चिवड़ा निर्माण। बैगा आदिम कृषि व्यवहार ओझा चिकित्सा। कमार पंडो बांस शिल्प। कंडरा बांस शिल्प। धनवार बांस शिल्प धानुष बाण निर्माण। बिरहोर खोंड रस्सी निर्माण बांस निर्माण। मुंडिया माड़िया काष्ठ शिल्प। कोल कोयला खुदाई पारधी या शिकारी। छिन पत्ता शिल्प चटाई झाड़ू निर्माण। खैरवार गत्था निकालना कोरकू भूमि खुदाई। परजा पशुपालन। खड़िया पालकी ढोने कार्य। सांवरा सांप पकड़ने का कार्य। भतरा सेवा कार्य। कंवर सैन्य सेवा। ओंझा गोदना गदवाई। प्रधान प्रशस्ति गायन संगीत अगरिया लोहा गलाने का कार्य। जनजातीय युवा गृह मुड़िया का घोटुल। उराव का धुमकुरिया। परजा का गोदांग बस्तर। भुइयाँ का रंगबंग। भारिया का धरसवासा। बिरहोर का गीतियोना। कोंद का धांगड़ा घर लड़कों के लिए। धांगड़ी घर लड़कियों के लिए। घोटुल परिचय मुड़िया जनजाति का युवा गृह अन्य गोंड जनजाति समूह में प्रचलित है। उद्देश्य अविवाहित युवाओं को सहजीवन का पाठ। जीवन साथी के चुनाव में सहायक। सामाजिक शिक्षा देना उनमें सेवा भाव जागृत करना। घोटुल देवता लिंगोपेन इन्हें घोटुल का संस्थापक नियामक देव माना जाता है। अबुझ माड़िया घोटुल के तलुर मुंते देव की पूजा करते हैं। पूजा होती है। मुख्य नित्य मांदरी एवं इबालतोर। मुखिया सिरेदार पुरुष मुखिया। बेलोसा स्त्री मुखिया। सदस्य चेलिक युवा सदस्य। मोटियारिन युवती सदस्य। विशेष मुड़िया एवं देयर घोटुल वेरियर एल्विन का शोध। नाना नारे दाना पंडुम पर्व घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। नाना नारे दाना पंडुम पर्व घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाता है, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारिन दूसरे घोटुल में जाती हैं। धुमकुरिया उराव जनजाति। मुखिया धांगर महतो। मुख्य पुरुष मुखिया। बारकिन धांगरिन स्त्री मुखिया। सदस्य धांगर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य। मंझधुरीन जोरवार 13 से 18 वर्ष आयु के सदस्य। पुना जोरवार 13 से कम आयु वर्ष के सदस्य। जनजाति एवं पंचायत प्रमुख। जनजाति का नाम पंचायत प्रमुख। गोंड के पंचायत प्रमुख को राजा कहते हैं। उराव में मांझी। परहा प्रमुख परहा राजा। बैगा मुकद्दम। कमार कुरहा। कोरवा में मुखिया जातिगत मुखिया टोलादार। कोल में गोतिया। माड़िया में मांझी मुखिया। मुड़िया में पटेल। परगना प्रमुख मांझी। परजा मंडुली। बिरहोर मालिक। धनवार धनिया। नगेसिया या बिहार मुखिया। मुंडा परहा राजा। खैरवार महतो या मांझी। बहना सौता कंवर गोटिया। मंझवार अगरिया गोटिया। जनजाति एवं पेय पदार्थ। जनजाति और पेय पदार्थ मुड़िया माड़िया सल्फी ताड़ कुल के एक वृक्ष पेड़ सल्फी का रस। उराव कुसमा हंडिया चावल से। गोड़ पेज चावल से। बैगा ताड़ी छिंद पेड़ के रस से। अबुझ माड़िया छिंद रस। पहाड़ी कोरवा हाड़िया चावल से। दंडामी माड़िया लांदा दाड़गो। आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति वीर नारायण सिंह बिंजवार। गहिरा गुरु कंवर से। सबरी कोल जनजाति। गेंद सिंह अबुझ माड़िया। महेंद्र कर्मा माड़िया जनजाति। चेंद्रू मंडावी मुड़िया गुंडाधुर धुरवा। तो गहिरा गुरु कंवर से थे
बिरहोर से थे वीर नारायण सिंह। चेंद्रू मंडावी जो थे वो मुड़िया जनजाति। महेंद्र कर्मा माड़िया। गुंडाधुर धुरवा। विवाह पद्धति में देखते हैं। विवाह पद्धति गुरावट या विनिमय विवाह। वर की बहन को वधु के भाई के साथ विवाह। वर की बहन को वधु के भाई के साथ विवाह। जनजाति गोड़ व अन्य में होता है। दूध लौटावा अधिमान्य विवाह। मवेरे एवं फुबेरे संतानों में विवाह। गोड़। पायसोतुर अपहरण विवाह। वर द्वारा वधु का अपहरण गोड़ में। चरघिया लमनई सेवा विवाह गोड़ में। पैठुल हठ विवाह बैगा में। लमसेना सेवा विवाह बैगा में। खंडोनी पुनर्विवाह बैगा में। ओडियत्ता हठ विवाह अबुझमाड़िया। बियर बिथेर सहपलायन अबुझमाड़िया में। ढुकू हठ विवाह कन्या का वर घर के जबरन घर में कन्या का वर के घर में जबरन प्रवेश ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में। उड़रिया सहपलायन विवाह कोरवा बिरहोर पंडो। लमंजना सेवा विवाह कोरकू में। पाटो विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह कोरकू। देवरशाली विवाह अधिमान्य विवाह के एक प्रकार परिजा जनजाति में। पोटा पाटो पोटा। गंधर्व विवाह परिजा। परिंधन क्रय विवाह वधु मूल्य देकर खरीदना। वधु मूल्य देकर विवाह करना खैरवार में। पैठू हठ विवाह कमार जनजाति में। सोपनी पारंपरिक विवाह अनेक जनजातियों में। पेंडुल सामान्य विवाह बस्तर में। हल्दी पानी विवाह एवं विदुर विवाह पुनर्विवाह अनेक जनजातियों में। चूरी पहनाई विधवा पुनर्विवाह। आरोपितो विवाह विधवा पुनर्विवाह। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीजीटीस भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीवीजीटीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जनजाति समूह 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। राज्य में 5 विशेष जनजातियों कमजोर जनजाति समूह पीवीजीटीएस निवास समूह हैं। इनमें पहले प्रिमिटिव ट्राई कहा जाता था, लेकिन 2006 में इसे आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को विशेष रूप से कमजोर जनजाति पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीजीटीएस कहा जाता है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की पहचान का आधार। देश में कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति या आदिम जनजाति कहा जाता है। इनकी पहचान का आधार निम्नानुसार है। आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि के से पूर्व की तकनीक। जनसंख्या या तो स्थिर बनी हुई है या घट रही है। साक्षरता दर अत्यधिक कम। अन्य जनजातियों समूह में अलगाव। आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की तकनीक। पशु पकड़ना क्या बोलते हैं शिकार, मुख्यतः शिकार। जनसंख्या या तो स्थिर बनी है या घट रही है। साक्षरता दर अत्यधिक कम। अन्य जनजाति समूह से भी अलगाव। विशेष पिछड़े जनजाति के विकास हेतु गठित अभिकरण एवं प्रकोष्ठ। पहाड़ी कोरवा सरगुजा उदयपुर मैनपाट मोती कुनकुरी जशपुर अबुझमाड़ के पहाड़ियों में। कमार जो है महासमुंद गरियाबंद धमतरी में। बैगा जो है बैगा मनेन्द्रगढ़ में भरतपुर खड़गांव कोंटा तखतपुर पंडरिया बुडला छुईखदान आदि जगह। बिरहोर रायगढ़ क्षेत्र में। एक दो तीन चार पाँच बैगा ठीक। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह इनका संकेंद्रण। बैगा जनजाति कवर्धा मुंगेली कोरेरा पेंडा मरवाही बिलासपुर में पाई जाती है। संकेंद्रण इनका पहाड़ी कोरबा सरगुजा बलरामपुर रायगढ़ जसपुर में
इनका संकेंद्रण है बिरहोर जसपुर में, कमार गरियाबंद एवं धमतरी में, अबुझ माड़िया नारायणपुर में। राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजातियां। राज्य सरकार द्वारा 2003-04 में पंडो एवं भुजिया जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीजीटीज के समतुल्य दर्जा दिया गया। इनके विकास के लिए निम्न अभिकरण स्थापित हैं। पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर 2003-04, भुजिया विकास अधिकरण गरियाबंद 2002-03। पंडो विकास प्रकोष्ठ कोरिया में है। पंडो विकास प्रकोष्ठ कोरिया में है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीजीटीएस के विकास हेतु गठित अभिकरण एवं प्रकोष्ठ सरगुजा में पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण मुख्यालय कोरबा अंबिकापुर, जसपुर में पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण जसपुर में, गरियाबंद में कमार विकास अभिकरण गरियाबंद, नारायणपुर में अबुझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर, गौरेला मरवाही में बैगा विकास अभिकरण गौरेला पिंडा मरवाही, कबीरधाम में बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम, विकास प्रकोष्ठ में बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ कोरबा एवं बिरहोर कोरबा, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार विकास प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद, बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली, बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव, बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर। तो बैगा के विकास प्रकोष्ठ हैं मुंगेली राजनांदगांव बैकुंठपुर में, कमार के हैं नगरी भानुप्रतापपुर और महासमुंद में, बिरहोर के हैं बिलासपुर धर्मजयगढ़ में, पहाड़ी कोरबा के हैं बलरामपुर और कोरबा में। अब एक एक करके सभी जनजातियों को पढ़ते जाएंगे। पहाड़ी कोरबा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल हैं। कोरबा कालेरियन समूह की जनजाति है। संकेंद्रण जसपुर रायगढ़ बलरामपुर कोरबा सरगुजा है। अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं। बोली कोरवी मुंडारी भाषा परिवार, कोरवी मुंडारी भाषा परिवार, कोरवी के अलावा सदरी छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग करते हैं। विवाह प्रथा ज़्यादातर मंगी विवाह, इसके अलावा उड़रिया सबलायन लम सेना सेवा विवाह गुरावट विनिमय विवाह पैठू ढोकू विवाह हट विवाह का भी प्रचलन है। बाल विवाह बहु विवाह विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन है। विवाह पद्धति ढोकू एवं हट विवाह। विवाह के चरण मंगनी सूत घनौची विवाह गौना। मंगनी सूत भनौची और गौना। जातिगत पंचायत मयारी टोलादार जातिगत मुखिया अनेक गांवों का। अर्थव्यवस्था स्थायी कृषि व्यवहार वनोपज पशुपालन मजदूरी। व्यवसाय बांस बर्तन चटाई दोना पत्तल झाड़ू निर्माण में पारंपरिक व्यवसाय। मोहलाइन छाल से रस्सी निर्माण। देवी देवता मुख्य देवी खुड़िया रानी। मुख्य देवी खुड़िया रानी किनकी है? पहाड़ी कोरबा की खुड़िया रानी। बूढ़ा देव शिकार देव महामाई देवी ज्वालामुखी देवी शीतला माता दूल्हा देव। पृथक प्रसव गृह कुंभा। पृथक प्रसव गृह कहते हैं कुंभा को पृथक प्रसव गृह कहते हैं। मृतक संस्कार दफनाना। नवाघानी नामक मृतक संस्कार होता है जिसमें कुमारी भात नामक क्रियाक्रम किया जाता है। कुमारी भात नवाघानी जो है मृतक संस्कार से संबंधित हैं जो पहाड़ी कोरबा द्वारा
किए जाते हैं। प्रमुख नृत्य कर्मा, बिहाव, परघौनी, रहस, दम, कच्छ, विवाह, पर्व, बीज बोहनी, छेरता, पितर, नवाखई, दिवाली, होली। सिंगरी प्रति 5 साल में एक बार मनाया जाता है। सिंगरी प्रति 5 साल में एक बार। विशेष शरीर को आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहा जाता है। राज्य द्वारा पीजीटीएस के समकक्ष घोषित जनजातियां। पहाड़ी कोरबा की बात है भुंजिया। परिचय, राज्य सरकार द्वारा पीजीटी के समकक्ष दर्जा। नामकरण, आग से भूनने वाले के बाद उत्पन्न हुई अतः भुंजिया। आग में उत्पत्ति कारण पवित्र स्वच्छ मानते हैं। संकेंद्रण, गरियाबंद मुख्यतः बिंद्रा, नवागढ़, धमतरी, महासमुंद में। उपजातियां चौखटिया एवं चिंदा भुंजिया। बोली भुंजिया इंडो आर्यन भाषा परिवार। वेशभूषा, विवाहित महिलाओं में सफ़ेद साड़ी का प्रचलन है। विवाह प्रकार ओढ़रिया, पैठू, लमसेना, चूड़ी विवाह। कौमार्य संस्कार, कांड विवाह, प्रथम बार रजस्वला के पूर्व कन्या को बाण से विवाह कराने का अनिवार्य प्रथा है। लाल बंगला, घरों में पृथक से रांधा घर, रसोई होता है। इसकी दीवारों पर लाल मिट्टी की पुताई होती है। लाल बंगला को इनका देवघर भी माना जाता है। इसे गोत्रज सदस्य ही स्पर्श कर सकते हैं। लाल बंगला चौखटिया भुंजिया बनवाते हैं। मुख्य देवता बूढ़ादेव, ठाकुर देव, भैंसासुर, बूढ़ी माई, काना भैरा, काला कुंवर, डुमादेव। प्रमुख पर्व नवाखई, हरेली, पोला, दशहरा, दिवाली। लोक कला बिहाव, पड़की, रहस, राम सप्ताह आदि। उसके बाद पढ़ते हैं पंडो। संकेंद्रण इनका है सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, रायगढ़ में। उपजातियां सरगुजिया, उत्तरहा। विवाह प्रथा मुख्यतः बखोरी विवाह, वधु के अभाव में, वधु मूल्य के अभाव में। उड़रिया, ढुकू, पैठू भी प्रचलित पेय चावल से निर्मित हड़िया प्रचलित है। व्यवसाय बांस शिल्प, टोकरी, झाड़ू, चटाई निर्माण, वनोपज संकलन, कृषि, मत्स्य शिकार, मजदूरी। पूर्व में बेवरा कृषि करते थे। देवता महामाई, कुदरगढ़ी माई, दिरही माई, काली माई एवं अन्य पूर्वज को आराध्य मानते हैं। प्रमुख त्योहार नौखाई एवं लाटाखाई। विशेष स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। घर में 2 दरवाजे, उत्तर एवं दक्षिण में। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां। तो इसके बाद देखते हैं हम कल प्रमुख जनजातियां, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां। कल रिवीजन करके इसके क्वेश्चन सब सॉल्व कर देंगे। इसके क्वेश्चन मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा हैं। टोटल 349 है। कल ख़त्म कर देंगे इसको।